minus xz minus z square minus xy is a perfect square. Find out its square root. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड को हम ए कंसीडर करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड को हम बी कंसीडर करते हैं, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई को हम सी कंसीडर करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी। देखिए स्टूडेंट्स, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी वी कैन राइट इट एज स्टूडेंट्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये ए प्लस बी प्लस सी को हमने एज इट इज रखा। इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद ये ब्रैकेट होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस बी सी माइनस ट्वाइस सी ए। इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे इसको। टू से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? देखो, a प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ, इसको हम ए स्क्वायर 2a स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, इस टर्म को हम ए 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर लिया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? देखो, a प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर है प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसमें abc की वैल्यू पुट करनी है। देखो, आपको भी सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा ट्राई करना है। एबीसी की वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स इसमें। तो ये ब्रैकेट कैसे होगा? पुट द वैल्यूज ऑफ एबीसी। आगे सॉल्व करना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स टू माइनस 2 स्क्वायर एक्स वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके ओके, आगे सॉल्व करो उसको। और उस ब्रैकेट को भी और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। रिपीट टर्म आएगी। देखो स्टूडेंट, थोड़ा सर फिर 2 निकल जाएगा सबका। मैं आपको एक 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करना है, ट्राई करना है।
होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, बी है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस जेड सी माइनस ए होल स्क्वायर है, दैट इज जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड होल स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट्स, अगेन इस टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट ये बन रहा है 1/4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, डेफिनेटली है x माइनस वाई होल स्क्वायर ये होगा। और इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अभी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है इसको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई रखेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, जेड इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस अभी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस, देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई टाइम्स जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखो पहले स्टेप में क्या किया स्टूडेंट, पहले ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। नेक्स्ट इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एक्स माइनस वाई प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई, इसमें जो टर्म्स है इसमें से प्लस जेड कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया वाई माइनस जेड, इसे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई टाइम्स जेड माइनस एक्स। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, ताकि आगे के स्टेप्स लिखने के लिए कुछ मिटाना पड़े। मैं एग्जाम्पल को ही मिटाऊंगा इसके क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर 1/4 इंटू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, पहला वाला ब्रैकेट। अब ये सेकंड जो ब्रैकेट है स्टूडेंट, इसमें से ये एक्स माइनस वाई अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बनता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बनता है स्टूडेंट। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, हम एक्स माइनस वाई अगर हम इसमें से कॉमन लेते हैं ये होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर आएगा, प्लस ये वाई माइनस जेड होल स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस लास्टली जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये आएगा
एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अभी देखिए स्टूडेंट्स 1/4 इसमें से एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर ये पूरे ब्रैकेट में है 1 2 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखो क्या बचता है, ये एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर इनटू सेकंड ब्रैकेट में क्या बचता है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। देखो सुनो, हमने से क्या लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अगर हमने कॉमन लेते हैं तो ये पहला आता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर इनटू ये सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट देखो 1/4 एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर आता है और सेकंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर का ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि दो स्क्वायर ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। अभी देखो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट, दो क्वेश्चन पूछे इसमें, फाइंड इट, हेंस फाइंड इट स्क्वायर रूट, हेंस स्क्वायर रूट इज 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। This is about the square root. तो देखिए ये इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन कंप्लीट किया है स्टूडेंट।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया सबको? थोड़ा सा आपको इसमें प्रैक्टिस करनी होगी तो आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। थोड़ा सा रिटर्न में प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स इसके। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं अभी हम। If a plus 1 by square, if a plus 1 by a whole square equals to 3, then a cube plus 1 upon a cube equals, देखिए स्टूडेंट, a plus 1 by होल स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो a क्यूब प्लस 1 by a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, क्या हो सकती है? सर हम ढूंढते हैं, ठीक है सर, यस, विल फाइंड द वैल्यू सर। हेलो आर्मी, तो ट्राई करो थोड़ा, मैं थोड़ा सा आपको वक्त दूंगा यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट सर। ओके ओके आयुष।
सर आ गया आंसर। वेरी नाइस, क्या है? 0 है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। Here students, solution 0 a plus 1 by a होल स्क्वायर की वैल्यू है 3, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? a plus 1 by a is plus or minus root 3 आएगा, taking square root of both sides. a plus 1 by a whole square equal to 3, therefore a plus 1 by a is equal to plus or minus root 3. therefore अभी देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फॉर्मूला है आपके सामने, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो इसको इस फॉर्मेट में रखते हैं, ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब, बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 1 बाय ए है, तो ये होगा ए प्लस 1 बाय ए का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए इंटू 1 बाय ए इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए प्लस 1 बाय। देखिए स्टूडेंट्स, तो ए प्लस, अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम, ए प्लस 1 बाय की वैल्यू क्या है? प्लस और माइनस रूट 3 होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए प्लस 1 बाय की वैल्यू क्या है? प्लस और माइनस रूट 3। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये होता है प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस का क्यूब प्लस, माइनस का क्यूब माइनस ही होता है, रूट 3 का क्यूब होता है 3 रूट 3, और ये माइनस प्लस और माइनस 3 रूट 3, दैट इज सॉरी माइनस और प्लस, ये -3 से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस। Sir, either the answer is 6 root 3 or either the answer is 0. माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस। देखो सुनो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस और माइनस जो है ना, ये चेंजेस टू माइनस और प्लस होता है। तो पहले प्लस 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 0, और माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 0 आएगा, आंसर विल बिकम 0। नहीं तो ऐसा लीजिए, ये 3 से अंदर ले लिया, तो ये प्लस और माइनस 3 रूट 3 माइनस प्लस और माइनस 3 रूट 3, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट्स 0, ऐसा भी आप कंसिडर कर सकते हैं। प्लस और माइनस, प्लस का क्यूब प्लस होता है और माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो प्लस और माइनस ही लेंगे, और ये माइनस 3 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस और माइनस 3 रूट 3 होगा, ये प्लस और माइनस 3 रूट 3 माइनस प्लस और माइनस 3 रूट 3, दैट इज 0। स्टेप्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यहीं पे सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स में अगला पॉइंट है हमारा इंडाइसेस एंड सर्च। तो हम इंडाइसेस एंड सर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। सर दिख रहा हाँ, नहीं। यस यस,
Yes, third is an irrational number. So now we discuss about indices and surds. इसमें से indices लेते हैं. If A is any real or complex number, and M is positive integer, देखो स्टूडेंट्स, ये एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड m एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन a raised to power m equals to a into so on m times. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से. A is called base and m is called index or power or exponent. सर ब्लर दिख रहा हो. A is called base and m is called index or power or exponent. Is called index or power or exponent. इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे स्टूडेंट्स. यस, वेरी नाइस. इट इज हायर लेवल है थोड़ा सा. सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन NDA point of view, permutation and combination. Here students, if A is any real or complex number and m is positive integer, then a raised to power m is equal to a into m times. A is called base, m is called index or power or exponent. अभी हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इंडेक्स. Laws of index. Number 1, a raised to power 0 is 1. अगर कोई नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1. एनी नंबर का पावर 0. और लॉगरिथम जो होता है is the reverse process of indices. देखिए स्टूडेंट्स, लॉगरिथम
एग्जैक्टली रिवर्स होता है इनडायरेक्ट। जैसे सम के प्रोडक्ट का रिवर्स हम डिवीजन को कहेंगे, उसी तरह से लॉगरिथम इज द रिवर्स प्रोसेस। लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो जिसका एक्सपोनेंट निकाला है उसका हम लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ए रेज़ टू पावर कोई भी नंबर का पावर 0 तो वैल्यू 1, ए रेज़ टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a raised to m. ए रेज़ टू पावर प्लस m। a by b रेज़ टू पावर माइनस 1 है, इट इज इक्वल टू b by a। a by b का पावर अगर माइनस 1 है a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n। अगर बेस सेम है और प्रोडक्ट है तो पावर्स की हम एडिशन लेते हैं। a रेज़ टू पावर m into a raised to power n, that is a raised to power m plus n। a raised to power m upon a raised to power n, that is a raised to power m by n। अगर डिवीजन है तो पावर की सब्ट्रैक्शन होगी। a raised to power m raised to power n, that is equals to a raised to power m into n। Into n. पावर का पावर है तो पावर के मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। सर ये रहेगा है ना, a raised to m divided by a raised to n is equal to a minus m minus n। यस क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा एक रहेगा है ना हमारा, a raised to m divided by a raised to m is equal to a raised to m minus n। ये हो गया ना, a raised to power m upon a raised to power n is equal to a raised to power m minus n। फिफ्थ वन जो आप बोल रहे हैं, और ये a raised to x upon y is equal to y root ax। raised to power p by q अगर होता है, देखो सर a raised, थोड़ा सा मैं यहाँ से अंतर रख कर लिखता हूँ। बाकी है सर, x y लीजिए सर, a raised to power p upon q अगर हम लेते हैं q raised a raised to power p qth root of a raised to power power q। yes सर root of सर e b raised to n। ये तो सर एक्सपोनेंट जैसा ही है। a into a m times, that is equals to a raised to power m x upon y raised to power m है, that is x raised to power m upon y raised to power m। x upon y raised to power m है तो x, देखो इस फिफ्थ वन और नाइन्थ वन में कंफ्यूज मत होना है, और सिक्स्थ वन और टेंथ वन में कंफ्यूजन। x इंटू वाई रेस टू पावर m है, x रेस टू पावर y, x रेस टू पावर m, y रेस टू पावर m होगा। फोर्थ वन और टेंथ वन में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे a रेस टू पावर m बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है। यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर है और मल्टीप्लिकेशन है, तो x रेस टू पावर m y रेस टू पावर m ही होगा। nth root of x is equal to x raised to power 1 by n। सर n is greater than or equal to 2 and n is a natural number।
सर ये क्या आएगा ना, a raised to 0 is equal to 1 हो गया ए सर। रेस टू पावर, a raised to 1 हो is गया। equal to a, a raised to 1 is equal to a। ओके ओके, ए रेस टू पावर 1 इज इक्वल टू ए। yes sir। यस, ए रेस टू पावर x is equal to a raised to power y, therefore x is equal to y। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। a raised to power x is equal to a raised to power y, then x is equal to y। a raised to power x is equal to b raised to power x, therefore a is equal to b। a raised to power p by q that is equals to सर 11th वाला क्या लिखा है? a raised to power p raised to power 1 by q और a raised to power 1 by q raised to p। सर वो 11th वाला क्या लिखा है? कौन सा 11 का लास्ट? n is greater than or equal to 2 and n is a natural number। अगर मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करता हूं, देखो स्टूडेंट, लॉज ऑफ इंडाइसिस a रेस टू पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, a रेस टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू पावर प्लस m, a बाय b और माइनस 1 b बाय a है, a रेस टू पावर m into a रेस टू पावर n that is equal to a रेस टू पावर m plus n, a रेस टू पावर m upon a रेस टू पावर n is equal to a raised to power m minus n, a raised to power m raised to power n equal to a raised to power mn, a raised to power p by q equals to square root of qth root of, not square root, qth root of a raised to power p, a into a m times then a raised to power m, x upon y raised to power m है तो x raised to power m upon y raised to power m, x into raised to power m है तो x raised to power m into y raised to power m, nth root of x that is equals to x raised to power 1 by n, where n is greater than or equal to 2 and n belongs to natural number। अगर ये n natural number है then we can write this one। a raised to power 1 की वैल्यू a ही होती है, a raised to power x equals to a raised to power y, therefore x equal to y, a raised to power x equals to b raised to power x, therefore a equal to b, a raised to power p upon q है, that is a raised to power p raised to power 1 by q which is equal to a raised to power 1 by q raised to power q। These are laws of indices, students। I hope today's lecture is fruitful for you। Thank you। Thank you। Thank you, sir. Have a nice day, sir. Thank you। Have a nice day, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे सर। अच्छे हैं। चलो आगे सभी। यस सर। ओके।